हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया है मोशन अंडर प्लेन चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, जो जो उस चैप्टर में हमने करना है आज। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम? क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है बेटा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, और इसको बेटा हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। ठीक है, अच्छा जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? अभी जरा इसकी डेफिनेशन गो थ्रू कर ले बेटा। जीरो वेक्टर क्या होता है ना, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड जा रहा है, वट एवर, कोई भी जा रहा है, ए पॉइंट से जा रहा है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे गया, फिर से वापस वो ए पॉइंट पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में? कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई जीरो। जीरो ही हुई ना, ए से बी गया, फिर से वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो क्या है ये? इसको इसको ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो। जिसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर को? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट वेक्टर। ये जीरो वेक्टर था, आई एम सॉरी, ये था जीरो वेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर। जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो होता है 1 के बराबर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? ये हमें बताता है डायरेक्शंस। क्या बताता है ये? डायरेक्शंस। आई गैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे गैप मतलब वाई डायरेक्शन, एंड सिमिलरली के गैप मतलब जेड डायरेक्शन। ठीक है, के गैप मतलब जेड डायरेक्शन। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, जो कि जिसमें जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होता है, और ये डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? नाउ व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर बेटा नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स होते हैं जो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होता है। देखो इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल क्या, 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया आपका कोई एक वेक्टर। अब दूसरा भी ले लो, सेम 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल ही है, एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ओके।
So next we will discuss negative vectors. अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स क्या चीज है? देखो, नेगेटिव वेक्टर्स में क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है, ओपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन विल बी ओपोजिट। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं अब, जैसे 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है इसमें। देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो बेटा सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, एक ही डायरेक्शन चाहिए हमें, डायरेक्शन इज सेम, है ना, कोई क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये, डायरेक्शन तो अपनी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड तो हमारा डिफरेंट है ना, लेकिन डायरेक्शन इज सेम, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, ओके। So next we will discuss anti-parallel vectors, anti-parallel vectors, ठीक है, anti-parallel vectors। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो इसका भी आई थिंक नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज क्या है। ये देखिए एंटी पैरेलल, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, तो इनकी डायरेक्शंस सेम नहीं होंगी और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, सो दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स को हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, जिनमें डायरेक्शन तो सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा, है ना, नाम से पता चल रहा है, ये तो एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। देखो आई थिंक ये भी नाम से पता चल रहा है क्या, को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, ये क्या चीज है, को इनिशियल वेक्टर, बेटा जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या हो, जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, एक और आता है दैट इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये क्या चीज है, देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं ना, जो बेटा एक ही स्ट्रेट लाइन में या तो पैरेलल लाइंस में जितने भी वेक्टर्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जितने भी आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स आएंगे दैट आर कॉल्ड
कोलिनियर वेक्टर, नाम से पता चल रहा है लीनियर, लीनियर है ना। एक स्ट्रेट लाइन में, एक डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स आएंगे दैट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मैं डायरेक्शंस फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है, डायरेक्शन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ईस्ट वेस्ट दिस नॉर्थ एंड दिस। जितने भी स्ट्रेट लाइन में वेक्टर्स आएंगे दैट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। लास्ट इज पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, लास्ट इज पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ना, ये न्यूमेरिकल में भी वैसे ये यूज होगा आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जितने मैंने करवाने हैं मैं उतने ही करवा रही हूँ, मतलब जितने आपके सिलेबस में है जो कि इम्पोर्टेंट है हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, देखो पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और ये क्या बताता है, ये बेटा पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना हुआ मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन बताता है, क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है, ठीक है। सो आज का ये जो लेक्चर है ये यहीं खत्म होता है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी तो मैंने आपको बेसिक्स बता रही हूँ, है ना। इस पे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। बच्चों को बेसिक्स पता नहीं होते, मैं क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, नीट वालों की, उनको बेसिक उनके क्लियर ही नहीं है। तो जब तक तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे तुम लोग कैसे एडवांस में चले जाओगे, है ना। फर्स्टली क्लियर योर बेसिक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको नहीं बताई जाती हैं, वो आपको उड़ता उड़ता बताते हैं कि हाँ ये वेक्टर्स हैं, ये यहाँ पे यूज़ होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये यूज़ होने वाला है, हाँ उसको गो थ्रू करो। कैसे करोगे गो थ्रू जब तुमको कुछ पता ही नहीं है। बेसिक्स क्लियर करें अपने, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।